महीना चल रहा है। इससे पहले कि तुम अपना खुरपाते दिमाग लगा कर कुछ अंडरस्टैंड कमेंट करो, उससे पहले मैं दोबारा करेक्ट कर दूं, साल का 5वां महीना चल रहा है, पर ये ई लफड़ा बस चलते ही जा रहा है। रुक जाओ यार। और ये सब लफड़े के पीछे सिर्फ एक बालक का हाथ है बढ़िया करके, वो है रजत दलाल। पंगे हो रहे हैं और रजत भैया ना हो, इसके उतने ही चांसेस है जितना कैरी के बिना गाली यूज करे यूट्यूब वीडियो बनाने की है। इसके उतने ही चांसेस है जितना आशीष चंचलानी की नई वीडियो आने की। मुझे क्यों तोड़ा? और इसके इतने ही चांसेस है जितना मेरी वीडियो में कॉमेडी की। क्या बोल रही है तू? कौन लिख के चला गया बे मेरी स्क्रिप्ट? तुम रिश्तेदारों के छोटे छोटे बच्चों को खूब से मिल जाकर कितना ही कूट दो, मार दो भैंस के, वो इतना नहीं रोते जितना कि हमारे रजत भैया को दूसरे की पोकिंग से उतनी ही प्रॉब्लम है जितना कि एक युवा नेता को प्रधानमंत्री से। पर रजत भैया खुद भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। खुद दूसरों को पोक करेंगे, पर कोई सामने से कर दे तो भाई बहुत जगह से मेरे पास एक वीडियो आ रही है कि एक 5 वोल्ट बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। उस चूत का नाम है कैरी। नाराज हो जाते हैं, थोड़े कमजोर दिल के हैं ना। भैया का ईगो उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी है उनकी बॉडी। अब हुआ क्या है, रिसेंटली कैरी ने एक रोस्टिंग वीडियो में रजत भैया को कर दिया है थोड़ा सा रोस्ट। जबरदस्ती लड़ाई करके एक दूसरे को लोकेशन पे बुला रहे हैं, जिससे ऑफेंड होकर के रजत भैया ने कहा है कि मेरा पार्ट ट्रिम कर दो। अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। अरे भैया बाल थोड़ी ना है जो ट्रिम कर दे हैं? तो माइटी राजू कुछ दिन पहले मैकडोनल्ड्स गए थे। भाई ये मेरे को कह रहे हैं मैगडी में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। इसकी हरकतें और आवाज दोनों 12 साल के बच्चों वाली है। कैरी ने गिनती का 1 मिनट का रोस्ट किया रजत दलाल के ऊपर। अब उस 1 मिनट को ट्रिम करवाने के लिए भाई ने पहले इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, फिर यूट्यूब पे 4 मिनट 20 सेकंड की वीडियो डाल दी। इससे हमें ये पता चलता है कि रजत भैया का भी यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लो। एक तो भैंस किया किसी दिन ना मुझे ही कूट देगा कोई पकड़ करके बाहर में मजाक। भाई मेरे को तो खैर लोगों का समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। भाई मेरे को किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, मैं आराम से अपनी शांति से जीवन बिता रहा हूँ। हाँ भाई बहुत शांत हो आप तो किसी को कुछ कहते नहीं हो, आप तो फ्लाइंग किसी दे देते हो ऐसे किसी अननोन इंसान को भी। यार प्यारे बंदे हो आप। ये गंदे लोग हैं जो आपके लिए ऐसा गंदे हैं, बुरे हैं। लिखा कहाँ पे? अरे मेरा फोन मेरा कैमरा, हम बनाएंगे। खैर उसका धंधा ही है औरों के नाम पे औरों के काम पे बोल बाल के अपने व्यूज लेना, तो बहुत अच्छी बात है आप लोग। पर भाई मेरे को जितना पता है मैंने आपसे कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ उल्टा नहीं बोला तो तुम भी हमें कुछ उल्टा मत बोलो। हे पार्थ, इस हिसाब से तो कभी कोई लड़ाई ही नहीं होगी ना, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। सही बात है। हर जगह जब कोई ना कोई लड़ाई होती है तो कोई ना कोई शुरुआत तो करता ही है, फिर आप खुद ये करते फिरते हो। वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। और इससे पहले रजत दलाल भैया मेरी लोकेशन मांगे, मैं पब्लिकली अपोलोजाइज कर देती हूँ। भाई मेरे को माफ कर दो, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मैं कभी नहीं बोलूंगा, आने से गलती हो भाई। तो भाई ये चीजें नहीं चलने वाली। और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। बहुत बढ़िया है ना। मैकडोनल्ड ने इस हिसाब से आपको पहले कुछ बोला नहीं था, फिर क्यों ये बकरी थी? सही कहा कैरी ने, ये माइटी राजू ही है। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो मैं बस मेरा स्टैंड लूंगा। तो मैकडोनल्ड को क्यों तोड़ा? क्योंकि व्यूज और एंगेजमेंट चाहिए ना। कसम से मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम खुद करो तो तुम बहुत सही हो भाई, तुम तो भाई ओहो क्या इंटेलिजेंट बंदे हो, मगर सामने वाला कर दे तो वो गलत कैसे बन जा रहा है? सामने वाला कर दे तो उसका कैरेक्टर ढीला कैसे हो जा रहा है? वैसे शायद मैं ये सब चीजें समझ भी नहीं सकती, मैं माइटी राजू नहीं हूँ ना। मैं भी एक आदमी हूँ, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी भी अपनी मानसिक स्थिति है कि मैं खुद के बारे में कैसा सोचता हूँ। कोई ऐरा गैरा आके वीडियो बना के अपने खाली व्यूज के लिए मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। रजत भैया को डेलुलू में रहने की आदत हो गई है। सॉरी दोस्तों, डेल्यूजन। भूल जाती हूँ दोस्तों अपने जनजी दोस्तों को ब्लॉक करना कभी कभी, तो ऐसे वर्ड्स मेरे मस्तिष्क में रह जाते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? वेल ये वीडियो देख करके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैरी को कॉल आउट करने के लिए था या मैकडोनल्ड की तरफ से खुद को कॉल आउट कर रहे थे। अपने खाली व्यूज के लिए मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। पर मैं समझ भी नहीं सकती ना, मैं माइटी राजू नहीं हूँ। लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी या इसका मेरा कोई कोलैब आने वाला है, तो भाई मेरा कोई इस भाई के साथ कोलैब नहीं आने वाला। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मुंह से कोई गाली वाली ना निकले, क्योंकि निकलती है तो फिर वो फ्लो में जाती है। गाली ना निकले बोल करके 150-200 गाली इंस्टा वाली वीडियो में दे दी। उस का नाम है कैरी।
पर अगर आपको अपनी मेरे से ही मरवानी है तो मेरे को वो मंजूर है। वो आपके दादा मंत्री थे। अब इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है कि थोड़ी देर पहले ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली बक करके आ चुका हूं मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आएगा भी कैसे? मैं माइटी राजू थोड़ी ना हूं। और ये ऐसे धमकियां वगैरह देना बंद करो यार रजत भैया। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मिल लूंगा, बात कर लूंगा। डिसाइड कर लो क्या करना है। उठा के फेंकना है किसी को, क्या करना है भाई? क्या मतलब पुलिस उठा लेती है उससे पहले? ओके, बकवास करती है हरामखोर। देखो एक चीज तो है, पहले जब थगेश का वो प्रमोशन वाली लड़ाई हुई थी, फेक लड़ाई, उसमें इन्होंने कुछ पोस्ट डाला था तो उसपे कमेंट सेक्शन में लोग थगेश का सपोर्ट कर रहे थे। अब कैरी के साथ लफड़ा में सभी लोग समर्थन कैरी का कर रहे हैं, वो भी इनके कमेंट सेक्शन में। रजत भैया भी लाइक, ये साला इतने फॉलोवर का फायदा भी है कुछ, दोगले हैं ये। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये भी सोचते होंगे ये सारे फॉलोवर्स भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बाहर निकलो तो पुलिस पीछे पड़ जाती है, मैं करूँ तो करूँगा, जाऊँ तो जाऊँगा। हाँ, किस्मत ही खराब है, लोकेशन पे लोगों को बुला करके खुद ही नहीं जाता हूँ, फिर ये लोग सच में आ जाते हैं। साला छी है किस्मत पे, छी छी। धिक्कार है हम पर। और होपफुली मेरा वाला भी वीडियो तक रह जाए, कहीं पता लग रहा है कि तुझे भी मारूंगा पकड़ के, पर मैं लड़की हूँ ना, विमेन कार्ड खेलूंगी। खैर कैरी को वीडियो रिमूव करनी पड़ी, पार्ट ट्रिम कर दिया और स्टोरी भी डाल दिया। अब तो सच में डर लग रहा है कि कहीं रजत भैया मुझे ना उठवा लें। कोई नहीं, अगर रजत भैया मुझे लोकेशन में बुलाते हैं तो मैं जाके उनको राखी बांध दूंगी, फिर उनसे पैसे भी ले लूंगी। अब छोटी बहन को थोड़ी कोई मारता है। अरे वाह, गुड आइडिया। बाकी रजत भैया बात उस लेवल तक ना पहुंचे, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ कि आप शर्मिंदा हो, आगे से ऐसा मत करना, थैंक यू। और मेरी लोकेशन मत मांगना, मैं बहुत कमजोर दिल की हूँ, मैं तुरंत रोने लगूंगी। मजाक में नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। सॉरी। अब भाई मंथली नए नए लफड़े हो रहे हैं, तो हाँ, सेकंड ही लफड़ा ऑफ द मंथ हुआ है पुनीत सुपरस्टार और फुकरा भाई के साथ। ये पुनीत भैया को भी चैन वैन थोड़ी ना है यार, कीचड़ में मुंह डाले रहना है और जब भी मुंह खोलना है कुछ गंदा ही बोलना है। तो इसको मेरी बात सुनो, आज की डेट में आप 10-10 हज़ार लगा के सैलून में जाते हो, फेशियल करते हो, भाई ये देखो ना फ्री का फेशियल, इसको लगाओ चेहरे पे और उसका नाव देखो कितना मस्त आपका चेहरा हो जाएगा। ये देखो ना भाई, ताजगी है या नहीं है तो सही है ना। ऐसा फेशियल करने के बाद चेहरा मस्त तो नहीं होगा, हाँ, पर साफ करना पड़ेगा कीचड़ को, क्योंकि पुनीत भाई जब भी कहीं कीचड़ में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे कीचड़ को साफ करना पड़ता है। पुनीत भाई गंदा कर देते हैं ना उसको। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। अभी आपने बिग बॉस की बात की, तो बिग बॉस से रिलेटेड एक न्यूज है। हाँ, कि पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में हक क्या आया, ऐसे भी और भाई वो सुनो मेरी बात को, वो फुकरा आके आया था, फुकरे ने आगा था और उसने सारे इल्जामात मेरे ऊपर लगा दिए। और साला फुकरा जो था, मैं बताता हूँ फुकरे ने क्या करा, फुकरा साला पॉलिटिक्स खेल गया। सही है भाई, सही है, फुकरा भाई ने डाल दिया इल्जाम। कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर फुकरा भाई वहाँ पे हक के आए होते तो पुनीत वहाँ पे जाके लेट जाता, उसके बाद वहाँ से पुनीत की जगह पोटी को साफ करी जाती कि वो गंदी तो नहीं। बाकी सही है यार, पोटी पोटी कर दिया पूरा मूड पुनीत भाई ने, आपकी पोटी आपको मुबारक। बाकी भाई मेरे को नहीं पता कि ये लफड़े खत्म होंगे भी या नहीं। 2024 अभी तक तो लफड़ों का साल तो रहा है यार, आधा साल तो निकल ही गया। अरे यार थोड़ा कम, आधे में थोड़ा कम निकल तो गया ना। और जब से चालू हुआ लफड़े, ये लफड़े हो रहे हैं भैंस की आंख, रुक ही नहीं रहे हैं। This just like all has to stop. बाकी अगर आपको भी ये लफड़ा करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, आपका भी लफड़ा करवा देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम भी लफड़ा करने घर में। मम्मी ने कुछ काम बोला तो नहीं किया है, तो अब तो लफड़ा ही होगा। दैट्स इट टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।